आपका नाम क्या है? लक्ष्मी नारायण। कहाँ से आए हो आप? बाबा सर, क्या काम आए, क्या लेने आए हो यहाँ पे? रास्ता कलोसा कराने के लिए। कौन सा रास्ता? खेत का। कौन से खेत का? बाबा के बाढ़ में खेत। आपका खेत है। आपके कचरा नंबर कितने हैं? 745। 745। और रास्ता किस पे रुका हुआ है? चरागा भूमि के। चारागा भूमि का कचरा नंबर क्या है? 684। आप कैसे कह सकते हो चारागा भूमि है? पहले चरागा भूमि थी। पहले थी। अब वो किसकी है? वह खाते बांध दी। कितने कब बांध दिखाते हैं? 2016। किसने बांध दी? कलेक्टर साहब ने बांधी होगी, किसने बांधी? तो आपको उससे क्या परेशानी आ रही है? रास्ता रोक दिया ना उन लोगों ने, खाते बांध दिए। अच्छा, रास्ता रोक दिया, जिससे आपको क्या परेशानी आ रही है? रास्ता रुक गया तो फिर अवरोध हो गया ना रास्ता। हाँ, फिर खेती करना भी ये हो गया। खेती कहाँ से करें? रास्ता ही रुक गया, जब फिर खेती कैसे होगी? कितने सालों से खेती नहीं कर पा रहे आप? 2006 से ही मान लो खेती नहीं कर पा रहा। तो यहाँ पर जनसुनवाई में कितने साल से आ रहे हो आप? 2010 से ही चल रहा हूँ। फिर क्या हुआ जनसुनवाई में? जनसुनवाई में आश्वासन देते हैं, कुछ हुआ नहीं। आज दिन तक कोई इसका समाधान नहीं हुआ। आपने कहाँ कहाँ इसका मामला दर्ज कराया? यहाँ भी पूरे प्रशासन के पास भी पर गया, जयपुर तक चल गया, वहाँ भी कुछ सुनवाई नहीं हुई। यहाँ कोर्ट में भी किया क्या? कोर्ट में भी चल रहा है, एसडीओ कोर्ट में। क्या रहा है वहाँ पे? वहाँ पे तो यह कर लेते केस सुन लेते हैं और फैसला नहीं लिखते हैं और कहते हैं फिर पार्टी बनाओ। आपके जो खेती का रास्ता रोक रखा है, उससे कितना नुकसान हो रहा है आपके? 2-4 लाख रुपया का नुकसान हो रहा है साल को। अच्छा, तो सरकार तो ये कह रही है कि किसी के रास्ते को रोकना अपराध है। सरकार तो करती रहती है, सरकार को कहीं से। आप क्या चाहते हो प्रशासन से? प्रशासन से रास्ता खुलासा करवाने का चाहता हूँ भाई, रास्ता खुलासा करे मैंने प्रशासन। कितनी बीघा जमीन है आपकी? 10 बीघा। कितनी फसल हो जाती है उसमें? हो जाओ जी 4-5 लाख की। 4-5 लाख की। यानी कुल मिलाकर आपका ये कहना है कि आपका प्रत्येक वर्ष रास्ता रोकने से खेती नहीं कर पा रही हो आप, जिससे आपका आर्थिक नुकसान हो रहा है। और प्रशासन तो आश्वासन देता है, प्रशासन तो ये समाधान नहीं करता कुछ भी, है ना। सरकार कहती है काश्तकार का रात दो, कहाँ दे रहे रात? ये अधिकारी लोग रात नहीं दे रहे, ये तो और गुमराह कर रहे हैं। सरकार भी गुमराह कर रही है। तो आप जयपुर भी गए बताए? जयपुर भी गए थे। वहाँ क्या बोला? वहाँ गए, कलेक्टर साहब से मिलो। फिर कलेक्टर साहब कहाँ मिले? अभी कहा है जनसुनवाई में गया था, जो कलेक्टर साहब वहाँ बैठे थे, दूसरे कलेक्टर साहब होंगे, जिन्होंने कहा यहाँ नहीं होगा कुछ भी काम। कहाँ होएगा? जाएगा कोर्ट में जाओ। तो कोर्ट में क्यों जाएगा किसान? काम तो प्रशासन करेगा। सबसे बड़ी बात तो यही है कि खेती, प्लाट, दुकान से संबंधित जो मामला होता है वो स्थानीय प्रशासन करता है। अगर कोर्ट में भी व्यक्ति जाएगा तो कोर्ट भी प्रशासन के पास ही भेजेगा। तो फिर प्रशासन ये कैसे कह सकता है कि आप कोर्ट में जाओ? प्रशासन का काम है व्यक्ति को कोर्ट से बचाना। कोर्ट में जाने के लिए प्रशासन बातें क्यों कर रहा है? प्रशासन ने तो कहा है, अभी जनसुनवाई में कहा है ना कलेक्टर साहब ने, लेकिन ये कोर्ट में जाओ। हाँ, लेकिन यहाँ नहीं होगा कुछ भी। कोटा के अंदर आती है डिफेंस कॉलोनी, इसको महाराणा प्रताप के बगल में डिफेंस कॉलोनी। मोहनलाल सूबेदार ब्रह्मानंद मोहनलाल 10 साल पहले से प्लॉट लेके उसमें भी हमारा मकान बना हुआ है, लेकिन हमने एमएलए को कंप्लेंट किया, यूआईटी को कंप्लेंट किया, तो इधर भी कंप्लेंट किया, कई जगह कंप्लेंट किया, लेकिन हमारा अब तक ना रोड बना है ना नाली बना है। बारिश के टाइम पे वहाँ पे 3-3, 4-4 फीट पानी हो जाता है और बहुत जहरीले सांप और मगर वगैरह भी आते हैं। कॉलोनी किसने काटी थी? ये कॉलोनी काटी थी कलावती भाई, गुज्जर और सादिक भाई ने, और रमेश गुज्जर ने कॉलोनी काटी। तो क्या वो यूआईटी में कन्वर्ट है? यूआईटी में कन्वर्ट नहीं हुआ है। तो यूआईटी में कन्वर्ट नहीं है तो तब तक यूआईटी कैसे काम करेगी वहाँ पे? नहीं, यूआईटी में कन्वर्ट कराने के लिए उनको कई बार बोल दिया है, लेकिन अभी तक उन्होंने वो लिया नहीं यूआईटी। भाई, जब तक यूआईटी में निगम में कन्वर्ट नहीं होगी भूमि, तब तक सरकार इसमें किसी तरह का कोई स्टेप नहीं उठाएगी। नहीं, जितनी भी हमारे बगल वाली कॉलोनी कोई यूआईटी में कन्वर्ट नहीं, उनमें सब में रोड बने हुए हैं। लेकिन ये चीज़ तो आप उनको बोलो ना जिन्होंने कॉलोनी काटी है। नहीं, जिन्होंने कॉलोनी काटी है, नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से रोड बने हुए हैं, कांग्रेस गवर्नमेंट की, उसमें सभी में रोड बन गए हैं, लेकिन हमारे वो कॉलोनी में रोड बना नहीं है अभी तक, और इसीलिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमको रोड और नाली की। कितने लोग रहते हैं लगभग वहाँ पे? उसमें 45 घर रह रहे हैं कम से कम। 45 घर है। हाँ। क्या चाहते हो आप? हम रोड बनाना और नाली बनाना चाहते हैं। उसमें कलेक्टर सीवरेज लाइन डली हुई है। कलेक्टर साहब से मिलने क्या?
कलेक्टर साहब से मिलने गया। आज अभी कलेक्टर साहब से भी मिलने के लिए आया हूँ मैं अभी आर्मी से रिटायरमेंट हूँ। अच्छा। और पहले तो मेरे बच्चे रहते थे, अभी मैं खुद ही कलेक्टर साहब से मिलूंगा और इसी के बारे में कंप्लेंट करने के लिए आया हूँ। आपका नाम बताइए। मेरा नाम सुबेदार ब्रह्मानंद। यहाँ पे मेरा जो लड़के हैं उनके नाम से ही तो मकान। ये किस मामले को लेकर आप जन सुनवाई में आए हो, क्या है मामला? हमारे गांव में अतिक्रमण हो रहा है। वो क्या है कि खेतों के बीच की जो जमीन थी ना, उस पर डंडेज निकाली थी। खसरा नंबर 2268 और 2200। जमीन कहाँ पर है? चंद्रसेल में। चंद्रसेल में कितनी बीघा जमीन है? नहीं, जमीन की वो रास्ते का मामला था। रास्ते का मामला है। रास्ता, डंडेज और जो यूआईडी के खाते की जमीन थी ना, उस पर अतिक्रमण कर रखा है। किसने कर रखा है अतिक्रमण? रामलाल, गाँव के 2 व्यक्तियों ने कर रखा है। अच्छा। रामलाल, वो क्या है, पिछले 10 सालों से हम परिवार दे रहे हैं। वो हर बार जन सुनवाई में आते हैं, लेकिन ललित कुमार, कमेटी बनाते हैं, लेकिन वो काम नहीं करते। कितने साल से आ रहे हो जन सुनवाई में? 10 सालों से आ रहे हैं रेगुलर। तो 10 सालों से आने के बाद भी जन सुनवाई में आपका समस्या का समाधान? समाधान नहीं हुआ अभी तक भी। और वो डंडेज पे अतिक्रमण कर रखा है, वो फसल बो देते हैं। अच्छा। इससे हमारे पीछे वाले जितने भी किसान हैं 8-10, वो सब परेशान होते हैं। यानी उनको आपको रास्ता नहीं मिल रहा है आगे जाने का? मिल रहा है, और डंडेज का पानी निकालने के लिए डंडेज नहीं मिल रही। जबकि कैचमेंट में हमारी भी ज़मीनें कटी हुई है। हमारी जितने भी पीछे के काश्तकार थे, उनकी भी सबकी ज़मीनें काट करके रास्ता और डंडेज के लिए ज़मीन छोड़ी गई थी। लेकिन उसका भी जो सुखाधिकार है, वो आज दिन तक भी हमें प्राप्त नहीं हुआ। आज मिलेंगे साहब से? आज मिले साहब से, क्या बोला उन्होंने कहा कमेटी बनाएंगे, लेकिन पिछले 10 सालों से यही रूल चल रहा है। हमने हर तरह के 4 बार तो उसका सीमांकन करवा दिया। तहसीलदार पटवारी को ले गए, सीआईडी के कर्मचारियों को ले गए, और जेसीबी लेकर उसको खोदने के लिए भी चले गए। लेकिन केडीए वर्तमान में वो जो खसरा नंबर है, वो केडीए के नाम है। केडीए के अधिकारी उसको काम नहीं कर रहे और अतिक्रमण नहीं हटा। शुभ नाम बताइए आप।